गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्जं कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु महिमा जय भगवान। संत विटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सबन के करणी। संत हृदय नवनीत समान कहा कहूँ मैं कह न जाना। निज परिताप द्रवे नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत विटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सबन के करणी। सरोवर तरोवर संत जन चौथा बरसत में परमारथ के कारणे चारों दरियों दे। परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संत स्वरूप में साक्षात अवतार हमारा बहुत बड़ा बड़भाग सद्भाग कि हमें प्राप्त हुए। जीवन में कुछ चीज़ें दुर्लभ है। दुर्लभ परमात्मा की कृपा से हमारे लिए सुलभ कर दिए। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। करुणा करके परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, संत दर्शरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों की दर्शन प्राप्ति और परमात्मा का चरित्र मिलना दुर्लभ है, जो हमें उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। सत्संग से जुड़े रहना दुर्लभ है। सत्संग गति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकों बारा। एक क्षण का भी सत्संग मिल जाए। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से वो भी हमें प्राप्त हुआ। ऐसी दुर्लभ चीज़ें प्राप्त होने के बाद भी हम जड़ वस्तुओं क्षुल्लक चीज नाशवंत चीज़ों के पीछे इतने माया के अधीन होकर पागल हो रहे हैं। हम दौड़े जा रहे हैं। हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है, हमारी मांग बनी रहती है। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, मांगे उससे भागे त्यागे उसके आगे। बहुत ज़्यादा संतों के पास मांगते नहीं रहना चाहिए। वो अंतर्यामी है, वो हमारे परम हितैषी है। हमारा किसने भला है वो चाहते हैं, जानते हैं। वो कभी अहित तो करेंगे नहीं। जिन्होंने जन्म दिया वो चबाने को भी देता है, पचाता भी है, मीठी नींद भी देता है, प्यार से सहलाकर जगाते भी हैं। सारे हमारे सांस रात दिन वो चलाते हैं।
उनसे क्या मांगेंगे हम? लेकिन जो मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, इसका अंत नहीं है। समर्थ रामदास स्वामी जी के पास घटी घटना उनके अंत समय में वो दुखी होकर बोले, मेरे पास आए तो बहुत लोग, लेकिन सब राई जीरा लेने वाला आया, केसर कस्तूरी लेने वाला कोई नहीं आया। जो आत्म कल्याण शाश्वत सुख है, हम शाश्वत सुख को चुके जाते हैं, नाशवंत सुख के लिए कोई अंत नहीं है। हम छोटे हैं, हम मांगेंगे हम अच्छी तरह पास हो जाए, हमें अच्छी डिग्री मिल जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, बड़े हुए अच्छी छोकरी मिल जाए, फिर शादी हो गई, हमारे यहाँ बच्चे की प्राप्ति हो, वो हुआ, अब हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा तैयार हो, इसके सिर पे हाथ फिरा दो, इसको कोई बीमारी न हो, इसका रोग मिटा दो, फिर इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर इसको अच्छी छोकरी मिल जाए। ऐसे करते 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 जीवन समाप्त हो जाता है, इसका अंत नहीं है। शंकराचार्य जी बोले, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मत। हे मूढ़ मन, अब तो तू हरि भजले। धन्यास्ते कृतीन पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। वो जीवात्मा धन्यवाद के पात्र है जो निरंतर ईश्वर से जुड़े रहते हैं, चाहे भगवान के नाम से, भगवान के गुणानुवाद से, चाहे गाते रहे, चाहे सुनते रहे। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। निरंतर जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही ये पाषाण। उनसे हम किसी तरह जुड़े रहे। माँ भवानी जी शिव जी से क्या मांग रही है? समर्थ है शिव जी, भोलेनाथ है, कोई भी उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता, जो जो मांगता दे देते हैं। तो माँ भवानी जी ने क्या साड़ी, गहने, कपड़े, गाड़ी, बंगला ये मांगा था क्या? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी। पूरी विश्व क्यों जगत जननी है, पूरे विश्व का मंगल हो जाए, ऐसा हमें कार्य। सद्गुरुदेव भगवान जन कल्याण हेतु हमें ऐसे मार्ग पर चलाना सीख रहे हैं कि सिखा रहे हैं कि जिससे सबका भला हो। कर भला तो हो भला। वो मनुष्य ही क्या जो जिसके किसी के सुख का साधन न बने। हम उनके बताए हुए राह पर चलते रहे। प्रार्थना में बोलते हैं, हम गाते हैं, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। सद्गुरुदेव भगवान हमें संयम, नियम, सदाचार बताते हैं। हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी कहना नहीं मानना है, और हमारा ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। वो अपने, हम उनको मालिक कहते हैं ना, प्रभु अपने मालिक है। शरणागति में तो वो स्वामी है, हम सेवक हैं। वो प्रभु है, हम दास हैं। तो सेवक स्वामी को काम बताएगा या स्वामी का काम करेगा? अब हम उनको काम बताते ही रहते हैं, ये कर दो, ये कर दो, तो स्वामी हमने उनको माना या नौकर माना? और कई लोग तो लालच देते हैं, हे गुरुदेव मेरा इतना काम कर दो तो मैं इतने पाठ करूँगा, मैं इतने सुंदरकांड करूँगी, मैं इतना हनुमान बाहु का पाठ करूँगी। लालच देते हैं, रिश्वत देते हैं। आपको गरज है हमसे सुनने की तो पहले हमारा इतना काम कर दो। कैसी हमारी मूर्खता है? हम क्या चाहते हैं? वो तो तारनहार है, वो पालनहार है। वो हमें बिना कहे कैसे भी अनजान जीवों को खिलाते, पिलाते, उठाते, पालन करते हैं। तो जो शरण में गए, जन का कछुआ दे ही नहीं मोरे। प्रभु के वाक्य है कि मेरे जो जन बन जाते हैं, मेरी शरण में आए, उनके लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं उनको ना दूँ। आज तक हम कितने
भाई बहनों के अनुभव रोज फ़ोन आते हैं, हमारी ये प्रसंग कहना, हमारी ये प्रसंग कहना, प्रसंग के ढेर आ रहे हैं। हमारी सगाई गुरुदेव ने कर दी, हमारी शादी गुरुदेव ने कर दी, हमारी शादी में गुरुदेव आ गए, हमारा धंधा बहुत अच्छा चला दिया, हमें पहले से सावधान कर दिया था पर हम माने नहीं तो नुकसान हो गया। कईयों को एक्सीडेंट से, कईयों को आग से, कईयों को असाध्य रोग से, ऐसे कितने भाई बहनों के कितने अनुभव। जरूरत पड़ने पे किसी की गाड़ी बिना पेट्रोल के पानी से चल दी। ये सब ये अनंत कृपा है सद्गुरुदेव भगवान। छोटी से छोटी बात उनके बन जाओ। सब कर मांग एक फल नाथ चरण रति हो। आपके चरण में हमारा प्रेम बना रहे। जाहिन चाहिए कबो तुम सन सहज सने, सहज स्नेह बना रहे हमारा आपके चरणों में प्रभु। बस हे गुरुदेव आप हमें प्यारे लगते रहो, हम आपसे जुड़े रहे, चाहे कर्म योग से, चाहे ज्ञान योग से, चाहे भक्ति योग से, हम आपसे बिछुड़े नहीं, एक क्षण भी हम आपसे अलग न हो जाए। ये भाव होना चाहिए। वो तो सबके तारणहार, सबका ख्याल रखते। कितनी छोटी छोटी चीज। बम्बई से फ़ोन आया था कि पापा जा रहे थे बम्बई से बनारस, मम्मी मना कर रही थी जल्दी आप आओगे नहीं जाके, बोले कि 8 दिन के लिए कह के 2 महीने तक रुक जाओगे। अब वहाँ है ही ऐसा आकर्षण कि जाने के बाद लौटना मुश्किल हो जाता है। तो बोले हम छोटे छोटे थे और जैसे पापा गए बनारस और गुरुदेव ने कहा पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके आए हो, क्या उनसे अनजान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान है, वो सर्वत्र सबके साथ है। और किसी भाई ने कहा होगा कि मेरी ओर से गुरुदेव को एक फूल माला लेके अर्पण करना। तो गुरुदेव के दर्शन को जाते हुए रास्ते में से तब आना चलता था, अब नई पीढ़ी आना में नहीं जानती है। 16 आने का रुपया होता था, हम एक ही आने को जानने वाले। पहले अपनी करेंसी ऐसी थी, अब 100 पैसे का रुपया बन गया। तो बोले कि रुपया दिया उसको फूल माला वाले को तो 5 आने का हार लिया और 11 आना लेने भूल गए। जब गुरुदेव को फूल माला अर्पण की तो बोले वाह भगत जी, 5 आने का हार लेके आए और 11 आना छोड़ के आए वहाँ। क्या अनजान, मतलब कहने का वो कितना वो व्यापक है, वो सबके साथ है, उनसे कुछ भी अनजान नहीं है। हम उनको अब इतना जानते हुए भी हम उनको कहे गुरुदेव आप ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो उनको नहीं मालूम है क्या जरूरत है। हाँ, वो अंतर्यामी है हम कहते हैं, और अंतर्यामी कह के गुरुदेव ऐसा हुआ फिर आपको तो हम क्या कहें ऐसा हुआ, तो वो अंतर्यामी भी कहो और ऐसे कहते रहो, नहीं मालूम। सब जानते वो हमारा भला कर, लेकिन प्रारब्ध कुछ भुगतना पड़ता है और भोगना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान हमारे प्रारब्ध को क्षीण करके धीरे धीरे भुगवा देते। गुरुदेव कहते हैं नाम स्मरण करो, नाम स्मरण में इतनी शक्ति है कि प्रारब्ध तुम्हारे कट नहीं जाएंगे लेकिन क्षीण हो जाएंगे। दृष्टांत देते रहे कि देखो किसी पे पहाड़ गिरने वाला हो, पूरा पहाड़ गिरेगा, दबकर मर जाओगे, लेकिन नाम स्मरण बढ़ाओगे तो पहाड़ रोज कंकर कंकर गिरता रहेगा। आप आदती हो जाओगे कि ये कंकरी तो रोज लगती है, कंकर कंकर बिखर के गिर भी जाएगा और आप बच जाओगे। तो हमें जो साधन बताते हैं, जल्दी सो जल्दी उठो, संयम नियम का पालन करो, कुछ भजन करो, संध्या वंदन करो, सूर्य नमस्कार करो, हम एक भी बात न माने। अपनी आर्य संस्कृति के अनुकूल प्रधान 4 उपासना, राम कृष्ण शिव शक्ति, इष्ट नक्की करो, अपने को जिस स्वरूप में प्रीति है। अरे सद्गुरुदेव भगवान तो मनर भाई के पिताजी जैन है, तो उन्होंने 1961 में प्रतिष्ठा के समय यहाँ आए होंगे, तब का पिताजी आप गुरुदेव से मंत्र ले लो, बोले वो तो सबको राम मंत्र देते हैं, मैं राम नाम नहीं जपूंगा, मैं तो जैन हूँ। गुरुदेव को बता, गुरुदेव बोले अरे मैं महावीर भगवान का मंत्र दूंगा, आ जाओ। उनको कहाँ भेद है,
महाशक्ति, परम शक्ति, इसी से जुड़ जाओ। कितना ध्यान रख। बोले बम्बई आए, खार जगह है बम्बई में, वहाँ सदगुरुदेव भगवान रुके थे, दर्शन को गए। बोले कि बड़ी कसौटी आने वाली है, ध्यान रखना। वहाँ बात चल रही और यहाँ घर में पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया, पैरालिसिस हो गया, बिछाने में आ गए। अब वो अकेले बैठे और आर्थिक स्थिति जब कमजोर, तो एक कसौटी चालू हो गई ना। दूसरी साल बम्बई पधारे माटुंगा में, गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव मैं तो दर्शन को आ सकता हूँ, पिताजी नहीं आ सकते, घर पधारोगे? बोले ठीक है आ जाऊँगा। फिर कुछ अनुकूलता नहीं रही, बोले नहीं आ सकूँगा। बोले ठीक है, ले मैं पिताजी निराश हो जाएंगे, जैसी आपकी अनुकूलता। तो रात को बम्बई से निकलते वक्त दादर ब्रिज पे पहुँचे और वहाँ से गाड़ी लौटा ली कि चलो मनर के यहाँ जाना। रात को 2 बजे आके दरवाज़ा खटखटाया, बैठे, पिताजी को आशीर्वाद दिए और जाते जाते बोले कि अब तुम कहीं मेरे पास मत आना, पिताजी की सेवा करना। तो बोले हमने सोचा थोड़ी उम्र अब बाकी रही होगी। अब दरवाजे तक बाहर निकल गए और वापस लौटे। बोले चिंता मत करना, थोड़े दिन और रख लेते हैं। और बोले 13 साल बिछाने में रहे। तो क्या इनकी करुणा है। ऐसे तो कितने प्रसंग मेरे भाई बहन। 64 के साल में जब जयपुर में गुरु पूर्णिमा मनाई, तो गुरुदेव प्रसाद भोजन पा रहे थे, पिताजी आए, बात चली कुछ, तो बोले कि देखो तुम हरियाणी मत लिखा करो, हमारी आगे की हरियाणी। तो बोले हरि अनी है, अनी यानी रक्षक। तो बोले हरि जिसके रक्षक है तो हरि अनी लिखो। तब से हमारे पिताजी हमारे आगे हरि अनी लिखते थे, हरियाणी नहीं लिखते थे। तो ऐसे कितना बता दिया कि अब तुम्हें क्या चिंता, तेरे सिर पर गुरु महाराज, मन अब तो है चिंता काहे की। हरि जिनके रक्षक है, फिर मस्ती से झूमो, प्रारब्ध के अनुकूल सुख दुख आए आनंद से भोगते रहो, उनकी असीम कृपा है। अभी 2015 में घटी घटना, गुरु पूर्णिमा का समय नज़दीक, मेरी टिकट पालनपुर से अजमेर की थी। पालनपुर साइड ही ये थरा राधनपुर गांव है, मैं राधनपुर में थी। बहुत भारी बारिश हुई, बाढ़ बहुत आ गई, गांव का तालाब भी टूट गया, एक और से कैनाल का पानी आ गया, 3 जगह से पानी, पूरा गांव डूबने लगा, बाजार पूरी डूब गई। अब मैं जिनके यहाँ ठहरी थी उनके घर में 3 फीट पानी। हम ऊपर पहली मंजिल पे दिन भर बैठे रहे खाए पिए बिना। शाम को नीचे जाके उनको प्लेटफॉर्म पे गैस और कुछ सामान ऊपर रखा, उसमें से निकाल के खिचड़ी बनाई, इतने पानी में खड़े रह के ऊपर लेके आए, हमने खाया। अब मेरे पास सुरेंद्र नगर से फ़ोन आया, अब आप क्या करोगे? मैं बोली गुरु पूर्णिमा यहाँ मनाएंगे, मैं जाऊँ कैसे यहाँ से? 2 दिन के बाद तो पुष्कर पहुँचना है, कैसे करूँगी? बोले हम लोग आपके लिए नौका लेके आ जाएंगे। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, अब वहाँ से नौका लेके कैसे आए? और वास्तव में दूसरे दिन आए दोपहर में, इतने इतने पानी में चलते आ रहे हैं, मैं ऊपर से देख रही हूँ। उनका अरे आप लोगों को मना किया था आना नहीं, मुश्किल है यहाँ आना, आप लोग आ गए। भीगे हुए थे, मेरे को बोले चलो आपको लेने आए। कैसे चलूँ मैं इस पानी में? बोले कि नौका लेके आए। इतने में तो आई नौका। अब वो एक खेवैया चलाने वाला, लेकिन जहाँ 3 जगह का पानी मिल रहा था, इतना खिंचाव था कि नौका इधर चली जाए इधर चली जाए, उससे संभल नहीं रही थी। वो 3 भाई आए थे, सुरेंद्र नगर के दिलीप सिंह जी, बलवंत भाई और भोला भाई। वो तीनों नीचे उतर गए। वो तीनों 3 चारों ओर से नौका को धक्का दे आगे, वो खुद बहने लगे, उनको यहाँ तक पानी आ गया, क्योंकि वहाँ बहाव ज़्यादा था। तब उन्होंने कहा कि बहन उस दिन तो आज भी वो हमें दृश्य दिखता है तो हम कांपने लगते हैं। सदगुरुदेव भगवान ने अंगुली पकड़ के हमको बाहर निकाला है। अब उन लोगों ने दर्शन नहीं किए गुरुदेव के। और फिर रात को
मुख्य सड़क पे गए, वहाँ से गाड़ी में थरा गांव, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर रात्रि रहे। दूसरे दिन पालनपुर से ट्रेन में हम पुष्कर पहुँच गए गुरु पूर्णिमा। क्या क्या उनकी कृपा है। अब ऐसे ये नौका लेके इसमें से तो वो तो भवसागर पार कराने वाले हैं। भवसागर च पार जो पावा, तो राम कथा सदगुरु कथा ताकह दृढ़ नाव। सदगुरुदेव भगवान का, संत का चरित्र, परमात्मा का चरित्र सुनते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, उनसे जुड़े रहो। वो हमें क्या नहीं दिलाते, बड़े बड़े विभूतियों का अनुभव है। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाजे पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाऊ, लोकं वेदन आनऊ पाऊ। कौन कौन कहता है? वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। जितनी जहान में जीव है, जड़ चेतन नारद संकादि, सब अपने मुख से कहते हैं कि हमें सन्मति सद्गति कीर्ति भूति भलाई मिली। वो हमारे पीछे कोई संत का हाथ। आज मेरे भाई बहन, इतने गुरु भाई बहन हैं जिनको सन्मति मिली, सद्गति मिली, कीर्ति मिली, प्रतिष्ठा मिली, सद्बुद्धि सत्कार्य की प्रेरणा मिली। उनके पीछे सद्गुरुदेव भगवान का ही तो हाथ है। हमें इतना बड़ा सुख मिला, फिर भी हम साधारण सुख के लिए तरसते हैं, मांग करते हैं, दौड़ते रहते हैं। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? गरुड़ जी काकभूषुंडी जी को 5-7 प्रश्न पूछ रहे हैं। उसमें पूछा सबसे बड़ा सुख कौन सा है? बड़ सुख कवन, बड़ दुख कवन, कवन सुख भारी। सबसे बड़ा दुख कौन सा जीवन में? सबसे बड़ा सुख कौन सा? काकभूषुंडी जी ने उत्तर दिया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता समान बड़ा दुख कोई नहीं है। जेब खाली हो आज के ज़माने में खास, तो आप कितने ही संस्कारी हो, सत्यवादी हो, गुणवान हो, आपकी कोई कीमत नहीं, कोई नहीं पूछेगा। तो एक तो लौकिक दरिद्रता और दूसरी दरिद्रता मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। जिसके जीवन में भक्ति मणि है उसके पास मोह रूपी दरिद्रता कभी नहीं आ सकती। मोह रूपी दरिद्रता भी जीव को दुख देती। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संत मिलन सम सुख कछु नाही। ऐसे समर्थ सदगुरुदेव भगवान मिल गए, उनकी हाजिरी में हम उनके पास रहते हैं। कौन सी तारीख है, क्या दिन है, रात है कि दिन है, क्या खाया पिया, क्या रहे। 8-8 दिन तक हम काम करते थे, रात दिन हम कभी सो भी नहीं पाते थे, पर हमें थकान नहीं लगती थी। कहीं गुरु भाई बहनों को इतना भारी काम करते थे, लेकिन वो किनकी कृपा, क्यों कि संत मिलन सम सुख कछु नाहि। इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? फिर भी हम साधारण सुख के लिए हमारी मांग बनी रहती है, ऐसा कर दो वैसा कर दो। नहीं, हम सोचते रहे। गुरुदेव तो कहते हैं सुख चाहते हो तो मरने से पहले मर जाओ। अब मरे हुए को क्या हो रहा है ये क्या मालूम, तो सबसे छुटकारा पाओ। और जिन्होंने निवृत्ति में जीवन रखा, सोच लिया कि अब आत्म कल्याण हेतु हमें साधना करनी है, भजन करना है, तो उनके लिए तो अभी सत्संग हॉल में मैं प्रणाम करने गई तो पढ़ के आई, रोज पढ़ते। प्रभु परायण साधकों को तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ लिखा हुआ है सदगुरुदेव के वाक्य। प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। साधक होकर भगवान के लिए जीवन अर्पित किया तो फिर किसी प्रकार के प्रपंच में हमारे लक्ष्य से बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं तो मृत्यु के बाद वो पश्चाताप करने योग्य, ऐसा वशिष्ठ जी बोले। शोची यति प्रपंचरत, जो यति है, जो साधक है, वो प्रपंच में रहे तो मृत्यु के बाद वो पश्चाताप करने योग्य। सद्गुरुदेव भगवान हमें समय समय पर सावधान करते हैं, हमें जागरूक करते हैं। सही रास्ते पर चलो, सही मार्ग पर चलाते चलो। अब कितने लोगों को, आज जयपुर से भी फ़ोन आया था कि कोई अग्रवाल परिवार, बैंक में काम करती बहन का परिचय हुआ और फिर वो बोले भैया से कुछ ज़्यादा परिचय हो गया। बोले कि
भैया आप इतना काम तो मेरे कर दिए, लेकिन मुझे कोई अच्छा लड़का मिले, ऐसा कुछ आपकी ध्यान में हो तो बताना। भैया बोले हम तो गुजराती, हम कहाँ आपके। बोले कोई भी जाति का हो तो चले, लेकिन नॉनवेज न खाना होना चाहिए और कोई व्यसन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो भैया ने उनको बताया, मेरे से पूछा होगा कि भाई कौन सी चौपाई से पारायण करें, तो मानस जी में तो सभी सुलभ है। मैंने कहा यहाँ से वो बहन पाठ करें। बोले रामचरितमानस कभी देखे नहीं, कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं। बोले 3 बार इसका पारायण करो। तो बोले कि नवा पारायण नहीं कर सकते तो सर्विस कर रहे हो, मास पारायण करो 3 महीने में 3 बार। 2.5 महीने हुए और फोन आया, मुझे बहुत अच्छा लड़का मिल गया। किसकी नहीं सुनते हैं? हाँ, ऐसे तो कितने अनुभव है मेरे भाई बहन, कितनों को संतति मिली है। हाँ, करो। हमें सद्गुरुदेव भगवान ने सरल साधन बताया, हमें थोड़ा नियम संयम का पालन बताया, लेकिन हम कुछ भी ना करें। हम मन माने व्यसन में डूबे रहें, हम मन माना जीवन जीते रहे। कई लोग रात को 2 बजे तक घूमते रहते हैं, चरते रहते हैं। वो चरता कौन है, समझ गए ना? हम जो स्वीकार करें वो भोजन करना कहलाता है, लेकिन चरते वो कौन चरते हैं? कुछ नहीं। देर से देर 9 बजे के बाद कुछ नहीं लेना चाहिए। वो हमारे शरीर में खमीर पैदा करता है भोजन, अंदर एसिड है। जैसे हम ढोकला वगैरह बनाते हैं, जलेबी वगैरह, तो उसका खमीर लाना पड़ता है। तो इस तरह से हम भोजन करते हैं। और ये शराब बनती वगैरह क्या है? वो खमीर ही तो है, सड़ा हुआ पदार्थ। तो हमारे भोजन का जब खमीर बनता तब हमें नशा चढ़ता है, तब नींद आती है। अब 9 बजे भोजन कर लेंगे तो हम 11-12 बजे तक हमको नींद आने लगेगी। 6 घंटे की कम से कम नींद चाहिए, तो कम से कम 6 बजे तो उठ पाओगे। लेकिन जो रात को 12-1 बजे भोजन करेंगे, उसका 2-3 बजे खमीर चढ़ेगा, फिर वो 9 बजे सुबह उठेंगे। सारा चक्र बदल जाता है। शारीरिक पीड़ा होगी, रोग होगा। हम कुछ चांद सूरज भी समय से उगते हैं, अस्त होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई नियम ही नहीं। हमसे तो पशु पंछी अच्छे हैं, समय पर घोंसले में चले जाते हैं, समय पर उठ जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान कहते तुम लोग मेरा कहना नहीं मानते हो। तुम्हें चाहिए सब कुछ, लेकिन तुम कुछ पालन करना नहीं चाहते हो। हमें जीवन में सही राह बताएं, उसका पालन करना चाहिए। खोटा अहंकार, खोटे हम ऊंचे चलते रहे। गुरुदेव कहते व्यापारियों को क्या करना चाहिए? सबके लिए सबके योग्य बताते थे। बोले कि यदि व्यापार बढ़ाना चाहते हो, अच्छा कमाई करना चाहते हो, तो छाँव छाँव में जाओ और छाँव छाँव में आओ। देखिए कितना सरल साधन। छाँव छाँव में यानी सूर्योदय होते ही पहुंच जाओ, दुकान खोल दो और सूर्यास्त के बाद में घर आओ। अब जो लहरी लाला है, खा पी के 9 बजे उठे और चाय पानी नाश्ता करके तैयार होके 11-12 बजे दुकान खोलेगा, तो ग्राहक दूसरी जगह नहीं मुड़ जाएंगे। राजकोट में तो बहुत ही हालत है, 11-12 बजे से पहले दुकान नहीं खोलते और फिर 1-2 बजे पूरी बाजार बंद। आप 1-2 बजे बाद देखो तो शाम को 5 बजे बाजार खुलेगी। इतने ऐशो आराम वाले, और फिर रात के राजा है। दिखावा करना है नहीं पास में, बाहरी आडंबर करना है, खूब जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाना है, फिर उल्टे सीधे धंधे करते हैं बहुत ही। और वहाँ ज़्यादा गुरु भाई बहन है, ये जिम्मेदारी है। सद्गुरुदेव भगवान की बात को हम माने, न्याय नीति से चले। सद्गुरुदेव भगवान को नीति इतनी प्यारी है, बोले नीति की 1 पाय अपनी छोड़ो मत और अनीति की 1 पाय लो मत। और उसमें धर्म स्थान में जाते हैं, गुरुदेव कहते हैं कण मत बिगाड़ो, क्षण मत बिगाड़ो। जीवन की
क्षण बीती हुई वापस नहीं आएगी। एक सांस हमने ले ली, गई सो गई, वापस मिलने वाली नहीं है। जीवन इतना कम हो गया। हम फालतू की बातें करके जीवन बिता के अपना भी समय बर्बाद करते हैं और दूसरों का भी। ये सब बातें सुनना हमें इतना अच्छा लगता है, यदि हम थोड़ा बहुत जीवन में उतारे, पालन करें। शिक्षाप्रद बातें, जीवन बनाने की बातें हैं। सब चमत्कार की बातें तो हमने बहुत सुनी, वो चमत्कार नहीं है, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। सद्गुरुदेव भगवान चमत्कार में नहीं मानते थे और चमत्कार करना भी नहीं चाहते, लेकिन जीव मात्र कोई भी दुखी शरण में आया तो उसको कैसे राजी करूं, तो कृपा करके वो जो चाहे वो सारा काम उनका कर देते। वो कृपा का परिणाम। बोले चमत्कार में मैं कभी मानता नहीं हूँ और चमत्कार करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमें सही रास्ते चलाए, नीति से चलो, भूखे रहो चाहे, लेकिन अनीति की एक पाए मत। वो मैं कुछ भूल गई हूँ। गुरुदेव कहते धर्म स्थान का तुम मुफ्त का अनाज खाओगे और बिगाड़ करोगे, तुम्हारी आंत फट जाएगी। बोले पछता नहीं है हमें धर्म स्थान में। कई लोग तो कहते हैं गुरुदेव तो अपने बापा है, बापा का है, खाओ खाओ, बापा का है। वहाँ कई लोग किस किस प्रकार का दान दे जाते हैं, किसकी मनोती है, किसकी कैसी कमाई है। उसका भजन करना चाहिए, उसका ऋण चुकाना चाहिए, हमारा कर्तव्य हो जाता। हम धर्म संस्थानों का दुरुपयोग ना करें, हम धर्म संस्थानों के सहायक बने। मुझे परसों शाम को दर्शन करने गई तो अपने चंद्रपाल ड्राइवर जी हैं, वो मिल गए। बोले बहन देखो अभी मैं खपटिया पपरेंदा से आ रहा हूँ ट्रक लेके, 175 क्विंटल अनाज वहाँ से आया है, एक गांव से। अभी बोले खपटिया का आया या पपरेंदा का, और एक गांव का बाकी है। कैसे कैसी साधारण प्रजा है, कितनी मेहनत मजदूरी से अनाज पकाते हैं। बोले बहन कोई इतना लेके आता, कोई इतना लेके आता है, कोई बोरी भर के लेके आता है, जय गुरुदेव करके बोले कि डालता जाता है। और हर साल बोले इतने गेहूँ वहाँ से आते। ये बांदा जिला का सद्गुरुदेव भगवान हस्तम, ये खपटिया, पपरेंदा, कछार, मैं कुछ गांव तो भूल गई, इधर मानिकपुर जाते सरैया, ये सारे के सारे ग्रामीण भाई बहन गुरुदेव के परम भक्त हैं। वो कोई करोड़ोपति नहीं है, हाँ? लेकिन अपनी कमाई का अनाज यहाँ भेज रहे हैं, और वो अनाज यहाँ पड़े पड़े हम मुफ्त का खाते रहें, ना भजन करें, ना हम इससे कुछ सहयोग दें, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती। हमें सोचना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान तो कहते थे कि कहीं भी जाओ धर्म संस्थानों में बिना कारण मत पड़े रहो। काम पूरा होते ही या तो वहाँ सेवा देनी चाहिए, किंकरी करो। धर्म संस्थानों में ऐसे ही बैठे बैठे नहीं उपयोग होना चाहिए। हमारे पिताजी विनय पत्रिका पढ़ते रहते थे, तो एक बार सद्गुरुदेव भगवान को विनय पत्रिका की पुस्तिका दी। सद्गुरुदेव भगवान ने साइन कर दी, जिसका जीवन नीतिमय फले उन्हें तुलसी विनय। नीति के पक्के भगवान राम जी भी हमें कहते हैं कि हम चाहते हैं कि संतों के, सद्गुरुदेव भगवान के, राम जी के, वो कहाँ अलग है। हम प्राण प्रिय बनना चाहे, वो कहते हैं वो जीव मुझे प्राण प्रिय लगेगा। तो कौन नहीं चाहेगा जीव के हम प्रभु के प्राण प्रिय बने, सभी चाहते हैं। तो एकदम सरल उपाय बताया, हम आसानी से कर सकते, कोई कठिन नहीं है। 4 बात करें। सुंदरकांड का दोहा नंबर शायद 48 है। सगुण उपासक, हम इष्ट नक्की करें, धनुषधारी, मुरलीधारी, त्रिशूलधारी, हमें जो स्वरूप प्रिय है। सगुण उपासना, हमारे इष्ट आराध्य देव। सगुण उपासक, परहित निरत, परोपकार में लगे रहे। निरत नीति दृढ़ नेम,
दृढ़ नियम के साथ नीति मर जाएंगे भूखे, लेकिन हमारा अधिकार नहीं, उसको नहीं छुए। वाल्मीकि जी ने भी प्रभु को 14 स्थान रहने में ये बताया, धन पराय विषते विष भारी, हे राम जननी समझाने पर नारी, धन पराय विषते विष भारी, जे हर खई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेखी, जिन्हें राम तुम प्राण पियारे, तिनके उर शुभ सदन तुम्हारे। हे राम, पराई स्त्री जननी के समान, पराया धन विष से भी भारी विष माने। विष को तो पीने से लोग मर जाते हैं, ये हमारा अधिकार नहीं, ऐसे धन को हम छुएंगे तो हम मर जाएंगे। छूना भी नहीं। कितना निरत नीति दृढ़ ने, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, राम जी कहते वैसे सज्जन मुझे प्राणों के समान प्यारे, जिनके द्विजपद प्रेम, जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। ब्राह्मण कैसे भी है, हम उसका न्याय नीति करने, कर्म का हिसाब लेने वाले हम कौन होते हैं? कई लोग कहते हैं व्यसन करते हैं, वेदाध्ययन नहीं करते, वो उनका हिसाब भगवान रखेंगे। हमारे लिए ब्राह्मण का छोटा बच्चा भी हो तो पूजनीय है। भगवान राम जी ने जैसा कहा वैसा पालन करते हैं। शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्यस गावै संता। संत जन गाते हैं कि चाहे वो श्राप दे दे, चाहे हमें मार मारे या परुष वचन गाली दे, अयोग्य शब्द कहें, तो भी हमारे लिए ब्राह्मण पूजनीय है। तो राम जी कहते हैं जिनको द्विज प्यारे हैं, ऐसे 4 चीज, सगुण उपासना, परोपकारी, नीति में पक्के दृढ़ नियम के साथ, और ब्राह्मणों के प्रति प्रेम, ऐसे सज्जन मुझे प्राण प्रिय लगते हैं। बोलो कोई काम कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है। हमारे पास है तो दान दक्षिणा दो, नहीं है तो कौन से भूदेव हमें जबरदस्ती खींच के ले रहे हैं। वो भी जानते हैं कि इनकी परिस्थिति नहीं है, तो कोई ज्यादा लालच नहीं करते। मन कर्म वचन से लिखा है, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर से। वहां भी राम जी बोले कबंध के आगे, कबंध का उद्धार करके, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंचि शिव, वशता के सब देव। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे समेत सब देवता उनके बस में हो जाते हैं। मन कर्म वचन से हम भूदेव का आदर करें। कम से कम 2 हाथ जोड़ के नमन करने में हमारा क्या लगता? पूज्य विप्रशील गुणहीन, चाहे वो शील गुण से हीन हो फिर भी ब्राह्मण पूजनीय। शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीण, शूद्र हो चाहे कितना ही ज्ञानी गुणवान हो, लेकिन वो पूजनीय नहीं है, वो सम्माननीय है। उनके गुणों का सम्मान करो, उनकी पूजा नहीं की जाती। पुण्य एक जग, वो भी राम जी बोले पूर्जन गीता में, एक ही बड़ा पुण्य है, पुण्य एक जग माने दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। वहाँ तन मन धन से पूजा नहीं लिखी, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। हम मन कर्म वचन से भूदेव के प्रति आदर करें, और सद्गुरुदेव भगवान भूदेव की सेवा, संतों की सेवा, गवों की सेवा, यही मार्ग पे तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान हमें चला रहे हैं। विप्रधेनु सुर संतित, जो प्रभु श्री राम जी का अवतार प्रागट्य इस कारण, वही सद्गुरुदेव भगवान का। पूरे रामचरितमानस जी में एक ही महान ऐसी व्यक्ति जिनको संतत्व का प्रमाण पत्र भगवान राम जी ने दिया। भरत जी भक्त शिरोमणि है, हनुमान जी दूत है। वो प्रसंग कल याद आएगा तो लूंगी। हनुमान जी भगवान राम जी के भक्त नहीं है, वो दूत है। राम दूत अतुलित बलधामा, बहुत जगह स्वयं राम जी के, हनुमान जी स्वयं परिचय देते अपना, राम दूत मैं मातु जान की। ये गीता प्रेस गोरखपुर की मानस जी छपी हुई, उसमें मंगलाचरण में सुंदरकांड में रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वहाँ गुरुदेव ने सुधार किया, रघुपति वर दूतम वात जातम नमामि। सुंदरकांड में 8-9 बार दूत शब्द आया है, वो रघुपति के दूत। तो संत कौन है? विभीषण जी। भगवान राम जी बोले तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आनंद। तुम्हारे जैसे संत मुझे प्यारे हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, मैं संतों के लिए आता हूँ। और सद्गुरुदेव भगवान ने यहाँ संतों की सेवा हेतु तो जानकी कुंड स्वीकार किया।
आज इतने ट्रक भर भर के आते हैं, तब तो सद्गुरुदेव भगवान कंधे पे बोरी उठाकर गांव में जाकर अनाज इकट्ठा करके लेके आते और संतों की सेवा में सद्गुरुदेव भगवान अपनी सेवा समर्पित। जैसे कृष्ण जी राजसूय यज्ञ में झूठी पत्तल उठाते हैं, वैसे हमारे सद्गुरुदेव भगवान कंधे पे बोरियां उठाकर साधु संतों की सेवा। यहाँ पर इतने मालपुआ का ढेर रख के इस हाथ पे और ऐसे खुले पांव, रामनवमी की गर्मी, इतनी तपी हुई जमीन, दौड़ दौड़ के सबको परोसते जाते। एक मालपुआ और ले लो तो 1 रुपया और दूंगा। ऐसे भाव से खिलाते, ऐसे प्रेम से पवाते थे। तो ऐसे सद्गुरुदेव भगवान ने हमें सरल रास्ता बताया। हम गायों की सेवा करें, ब्राह्मणों के प्रति आदर करें, संतों की सेवा हमसे हो सके जितना हम नीति प्रामाणिकता से जीवन जिए, थोड़ा संयम नियम निर्व्यसनी जीवन रखें। व्यसन करें तो प्रभु कीर्तन का, प्रभु नाम का, प्रभु सत्संग का, ये सब हम सद्गुरुदेव बताए हुए पथ पर चले तो हमारा हित ही है, कल्याण ही कल्याण है। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, केवल कृपा तुम्हारी प्रभु चिदानंद संदो। बस प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, यही शुभकामनाओं के साथ समय पूरा हुआ। आज के प्रसंग को विराम। जय सिया राम, जय भगवान।